गारंटी है कि आपको वह ट्रैक्टर 10% कम कीमत पर मिल सकता है। ये हर साल आपको सिर्फ ब्याज ही देना होता है और आपका ट्रैक्टर आपके घर में हो जाता है और ब्याज का परसेंटेज भी बहुत ही कम होता है। खातिरदारी आप अपने घर में आकर करवा लें, अपने रिश्तेदारों से करवा लें, लेकिन डीलर से सिर्फ कीमत की बात करें। ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपके ट्रैक्टर पर माला चढ़ता है, तिलक लगता है, नारियल फूटता है, तो ये आप समझ लें कि आप जब दोबारा जाएंगे ना तो आपको उतनी इज्जत, उतनी खातिरदारी आपको बिल्कुल भी नहीं। और मोल भाव अच्छे तरीके से करें, वो आपके बिल्कुल रिश्तेदार नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आपके साथ में जाता है सबका कमीशन जो है बिल्कुल फिक्स। नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हर एक किसान का सपना होता है कि उसके पास खुद का ट्रैक्टर होता, लेकिन ट्रैक्टर लेने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। अभी हम नए ट्रैक्टर लेने जाएं तो फिर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें जो ट्रैक्टर हम खरीदने वाले हैं हमें सबसे कम कीमत पर मिले। एक बात और मैं आपको इस वीडियो पर क्लियर करूंगा कि जब आप नए ट्रैक्टर लेने में, जैसे मान लीजिए मेरे पास पुराना ट्रैक्टर है, तो अधिकतर हम क्या काम करते हैं कि अभी जैसे नवरात्रि है, दशहरा है, इन पर एक्सचेंज ऑफर चलते रहता है ट्रैक्टरों का। पुरानी ट्रैक्टर दें और नई ट्रैक्टर ले जाएं। तो क्या हमें इन एक्सचेंज ऑफर पर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, और यदि खरीदना चाहिए तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उचित दाम पर ट्रैक्टर मिल सके। यह वीडियो की विशेष बात है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं कि आपके पास अभी के समय पर कौन सा ट्रैक्टर है। हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ट्रैक्टर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वीडियो के अंत हम ये भी जानेंगे कि सबसे कम ब्याज दर पर हम ट्रैक्टर को कैसे खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा ये कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो सबसे बड़ी बात तो यही कि आप किसी को साथ में लेकर ना जाएं। किसी से मतलब हमारा क्या है, किसी भी मिस्त्री को, किसी भी एजेंट को, अपने गाँव के पटेल को बिल्कुल भी ना ले जाएं। नहीं तो होता ये है कि आप अगर देखेंगे तो हर एक व्यक्ति जो आपके साथ में जाता है सबका कमीशन जो है बिल्कुल फिक्स होता है। पहले से नहीं भी होता है तो यदि आप नहीं लेने वाले, मान लीजिए आपको वो ट्रैक्टर पसंद नहीं आए, तो एजेंसी वाला आपको तो नहीं बोलेगा, आपको जो साइड में जो आपके साथ में आता है उस व्यक्ति को वो धीरे से कान में डाल देता है कि यार तू ये ट्रैक्टर बिकवा दे, हम तेरे को 15 या 20 हज़ार रुपये आपको दिलवा देंगे। तो ये आप बिल्कुल समझ के चलें कि जब भी आप जाएं तो ट्रैक्टर लेने के लिए सीधे डीलर के पास जाएं, किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ में आपको बिल्कुल खरीदने नहीं जाना। तो जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आपको जो भी ट्रैक्टर की कीमत बताई गई है, मान लीजिए आपकी ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए है, तो आपको 4.5 लाख रुपए यानी कि कीमत का 10% आपको कम आंक कर चलना पड़ेगा। गारंटी है कि आपको वह ट्रैक्टर 10% कम कीमत पर मिल सकता है। तीसरी और ख़ास बात यह है कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले आप देखें, परखें, कीमत उनसे पूछें, अपनी कीमत रखें और इसके बाद घर लौटकर आ जाएं। ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लेने गए और भैया हमें आज ही ट्रैक्टर लेना है, तो ऐसा बिल्कुल आप ना करें। और मोल भाव अच्छे तरीके से करें, वो आपके बिल्कुल रिश्तेदार नहीं है। आप इस बात को समझें कि आप जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो आपकी वो बड़े अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आप जैसे ही जाएंगे आपको पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी अगर गर्मी के दिन है तो। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हैं ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपके ट्रैक्टर पर माला चढ़ता है, तिलक लगता है, नारियल फूटता है, तो ये आप समझ लें कि आप जब दोबारा जाएंगे ना तो आपको उतनी इज्जत, उतनी खातिरदारी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसलिए आप फोकस इस बात पर रखें कि आपको कितनी कीमत पर ट्रैक्टर मिल रहा है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान न दें कि आपको खातिरदारी कितनी मिल रही है। खातिरदारी आप अपने घर में आकर करवा लें, अपने रिश्तेदारों से करवा लें, लेकिन डीलर से सिर्फ कीमत की बात करें। अब हम जानते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है कि आपको कोई भी अटैचमेंट साथ में नहीं लेना है। आपको ट्रैक्टर यदि लेना है तो सिर्फ इंजन जो होता है हमारा, सिर्फ इंजन को आप खरीद के पहले ले आएँ, उसकी पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं, नारियल फोड़ें, जो भी आपको करना है, गांव में मिठाई बंटवाएं कि भैया आपने नया ट्रैक्टर लाया है। लेकिन आपको उसके साथ में ना ही कल्टीवेटर लेना है, ना ही सीडर लेना है और ना ही ट्राली लेना है। आपको अगर पुरानी है तो उसी से आप काम चलाएँ। दूसरा, यदि लेना भी है तो हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रैक्टर ले लेंगे, इसके बाद अच्छे से छानबीन करने के बाद जो आपको पसंद हो मजबूत अटैचमेंट आपको खरीदना है। ट्राली आपको मनचाही खरीदनी है, कल्टीवेटर आपको मनचाहा खरीदना है, रोटावेटर जिस कंपनी का आपको खरीदना है उसी कंपनी का बाद में खरीद लें। होता क्या है कि मान लीजिए आपको महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना था, महिंद्रा का ट्रैक्टर आपने खरीदा, साथ में महिंद्रा के ही रोटावेटर आपने खरीद लिया।
अब रोटावेटर महिंद्रा का पता चला उतना अच्छा नहीं है। आपको जॉन डियर का जो होता है ग्रीनफील्ड का वह आपको चाहिए था, या शक्तिमान का आपको रोटावेटर चाहिए था, लेकिन वह ऑप्शन आपके पास में उस समय नहीं होता है जिस समय आप ट्रैक्टर खरीदने वाले होते हैं। इसलिए अब जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने हों आपको, तो फिर आप पहले इंजन खरीदें, और इंजन खरीदने के बाद फिर बाद में जाकर बड़े इत्मीनान से आपको जो भी चीज़ें लेना है, अटैचमेंट मान लीजिए कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, रोटावेटर है, जो भी आपको लेना है वह आप बाद में अलग अलग दुकानों से अच्छी अच्छी जगहों से परचेस करें आप, और जितने की जरूरत उतना ही आप खरीदें, ज़्यादा आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक गणित मैं आपको बताता हूँ छोटा सा अटैचमेंट का। आपने देखा होगा रोटावेटर की जो कीमत है वह लगभग 1.25 लाख रुपये है, ठीक है। 1.25 लाख रुपये रोटावेटर की कीमत होती है। यदि हम उसे 10% सालाना ब्याज के हिसाब से खरीदते हैं तो आपको जो ब्याज लगने वाला है वह 12,500 लगने वाला है। ब्याज की हम बात करें 12,500 आपका ब्याज लगता है। और मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, और 10 एकड़ ज़मीन पर रोटावेटर मान लीजिए आपको एक ही बार चलाना है गेहूं के टाइम में, तो फिर आपको मुश्किल से 10 घंटे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 घंटे लगेंगे रोटावेटर करने में। अब उसके लिए आपने खरीद लिया 1.25 लाख रुपये का रोटावेटर। आप यदि किराए से करवाते हैं तो फिर आप देखेंगे आपको 1,000 रुपये घंटे में कोई भी रोटावेटर वाला रोटावेटर करके दे देगा, पर उसको 1 घंटे में 500 रुपये का डीजल भी लगेगा, सिर्फ उसे 500 रुपये बचेगा, ट्रैक्टर अलग उसका लगेगा। तो फिर हमारे क्या बचते हैं, हमारे सिर्फ 5,000 रुपये बचते हैं वहाँ पर। अगर हम खुद से भी करवाएंगे रोटावेटर खुद की ट्रैक्टर से तो हमें 5,000 का डीजल तो लगने ही वाला है 500 रुपये घंटे के हिसाब से। तो हमें बचा क्या, हमें सिर्फ 5,000 बचे। यदि हमें किसी और का काम नहीं करना है किराए से, तो फिर हमारा जो है हम दूसरे से यदि करवा लेते हैं तो हम ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जबकि हम रोटावेटर खुद से खरीदते हैं तो फिर हमें 10% के हिसाब से कम 12,500 रुपये ब्याज देने होते हैं। देखिए आपके पास पैसा है वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे को आपको कहीं भी तो उपयोग करना होता है ना। गणित समझ के चलना पड़ेगा कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं तो वहां से रिटर्न हमें कितना वापस आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं हमारे आखिरी पॉइंट को, जो कि बहुत ही खास है। और दोस्तों खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर किसान जो है चूक जाते हैं और अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। वो पॉइंट है दोस्तों ये कि आप जब भी नया ट्रैक्टर लाने वाले हों और मान लीजिए आपका पुराना ट्रैक्टर पहले से है, तो हमें क्या पुराना ट्रैक्टर एजेंसी में बदलना चाहिए, एक्सचेंज ऑफर पर बदलना चाहिए, या फिर हमें बाहर बेचना चाहिए। और यदि हम डीलर के पास भी दे रहे हैं तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पुराना ट्रैक्टर बदलना है, एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाना है, तो आपको ध्यान रखना ये है, जब भी आप डीलर के पास जाएँ तो बिल्कुल ये ना बताएं कि हमारे पास पुराना ट्रैक्टर है बदलने के लिए। सबसे पहले आप नए ट्रैक्टर की कीमत को देखें, नए ट्रैक्टर की कीमत को पूछें और उनसे सौदेबाजी कर लें। मान लीजिए आपको ट्रैक्टर का कीमत 8 लाख रुपए बताया गया है, तो आपने मान लीजिए 7.5 में उसे डन कर लिया, ठीक है। हम मान ले रहे हैं 7.5 में कीमत फिक्स होने के बाद आप फिर ये बताएं कि भैया हमारे पास एक पुराना ट्रैक्टर है, आपको इसे काट रहे हैं तो आप कितने में काटेंगे इसे। मान लीजिए भाई 1 लाख रुपये देता आपको, तो फिर आपको 1 लाख रुपये में ट्रैक्टर आपका बिक जाता है। लेकिन यही बात यदि आप पहले बता देते हैं कि यार हमारे पास पुराना ट्रैक्टर है और हमें इसे बदलना है, तो फिर वो क्या काम करते हैं कि जो कीमत आपको 8 लाख बताई गई थी वह 8.5 लाख रुपये आपको बता दी जाती है। और फिर उसमें से 50,000 जो आपको घटाने वाले थे, 50,000 घटाने के बाद आपकी जो ट्रैक्टर की कीमत है वह 8 लाख हो जाती है। और 8 लाख में फिर 1 लाख रुपये माइनस करने के बाद आपको जो है 7 लाख रुपये देना होता है और आपका ट्रैक्टर भी चला जाता है। तो ट्रैक्टर की जो कीमत निकल के आती है वो सिर्फ 50,000 होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्रैक्टर 1 लाख रुपये में कटा, लेकिन एक्चुअल में वो 50,000 रुपये का आपका बिका था। तो इस बात को ध्यान रखें, यह बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पर अधिकतर जो किसान हैं हमारे वो फेल हो जाते हैं। हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात दोस्तों ये है कि आप जब ट्रैक्टर खरीदें तो आपको फाइनेंस कैसे कराना है। मान लीजिए पास पैसे पूरे नहीं हैं तो आपको फाइनेंस कराना है, तो आपको कहाँ से फाइनेंस कराना चाहिए ताकि आपको सबसे कम ब्याज दर लगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके होते हैं ब्याज पर ट्रैक्टर लेने के। पहला तरीका होता है फ्लैट रेट, दूसरा होता है घटते क्रम वाला। फ्लैट रेट में क्या होता है, लीजिए आपने 5 लाख रुपये फाइनेंस कराया है और उस पर आपको 10% का ब्याज देना है, तो आपको 50,000 रुपये साल के हिसाब से ब्याज देना होगा। 3 साल के लिए आपने 1.5 लाख रुपये का ब्याज हो जाता है, तो वह मूलधन में सीधे से 5 लाख प्लस 1.5 लाख रुपये पर जुड़ जाता है। और फिर वह आप 6 किस्तों में लेते हैं
जितने भी किस्तों लेते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। एक ब्याज वो होता है जो घटते क्रम वाला, वो ये होता है कि आपने मान लीजिए 5 लाख का ट्रैक्टर लिया है, 5 लाख फाइनेंस कराया आपने, और आपको मान लीजिए 10% उसमें ब्याज लग रहा है। तो पहले साल तो आपको 5 लाख पर ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल जैसे ही आप 1 लाख रुपये पटाएंगे तो फिर आपको 4 लाख पर 10% ब्याज लगता है। तो ये घटते क्रम वाला ब्याज होता है, तो आप पहले समझ लें। और जब भी आप पहले किसी एजेंट से आप बात करते हैं फाइनेंस वाले से, तो पहले आप कैलकुलेशन ये लगाएं कि टोटल किस्तें हमारी कितनी हैं, उस पर हमें कितने समय पर कितनी किस्तें देनी है। इसके बाद फिर हम भाग करके देखें कि हमें कितना % ब्याज लग रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा बता दिया जाता है कि आपको 64,000 रुपये उनके यार 6 महीने में किस्त पटानी है, फिर इसके बाद 55,000 दूसरे साल में पटानी है। तो ये आप गुणागणित आपके समझ में नहीं आती, इसलिए पहले कागज़ पर पहले लिखें कि हमें 5 लाख कि आपको 5 लाख रुपये मूलधन है और उस पर ब्याज हमें इतना लग रहा है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आपको ट्रैक्टर कम ब्याज पर लेना है, तो ये पास ज़मीन है तो ज़मीन का केसीसी बनवाएं। केसीसी पर बहुत ही कम ब्याज लगता है, और आपकी जो ट्रैक्टर की किस्त है वो भी आपको 6 महीने में नहीं देनी होती, सिर्फ आपको ब्याज पटाना होता है। आप एक बार ब्याज सहित पैसा पटाएंगे, फिर उसके 4 दिन बाद आप जाएंगे, दूसरे दिन ही जाएंगे आप, तो फिर आपको फिर से पैसा आपको वापस हो जाता है। यानी कि हर साल आपको सिर्फ ब्याज ही देना होता है और आपका ट्रैक्टर आपके घर में हो जाता है, और ब्याज का % भी बहुत ही कम होता है यदि आप समय पर केसीसी के पैसे को रिटर्न करते हैं। तो यदि आप समय पर केसीसी के पैसे को रिटर्न नहीं करते तो फिर वहाँ पर भी ब्याज ज़्यादा लगता है। तो आप देखेंगे यदि आप केसीसी से ब्याज पर ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको मूलधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अगर आपका ज़मीन ज़्यादा है तो आप सीधे से जाएंगे, केसीसी से पैसा निकालेंगे और नगद ट्रैक्टर खरीद के ले आएंगे, सिर्फ आपको ब्याज देना होता है। तो हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि कैसे हम जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कम ब्याज पर हम ट्रैक्टर कैसे खरीद सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर लिखें कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।